इस लेसन में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्टोर और उसकी प्रीफ्रेंसेस की कुछ सेटिंग्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टोर जो है वो एक सेल चैनल है। ठीक है, सेल चैनल से मुराद ऐसा चैनल या मीडियम जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो यही हमारा स्टोर जो है जिसे हम ऑनलाइन स्टोर कह रहे हैं, इसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी सेल चैनल हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग की सूरत में बना के और सेल कर सकते हैं। लेकिन वो सारे ऑर्डर यहीं पर इस वेबसाइट के ऊपर, इस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ही होंगे। लेकिन चैनल डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक पेज हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, टिकटॉक हो सकती है, गूगल का चैनल हो सकता है और भी डिफरेंट हो सकते हैं, व्हाट्सअप हो सकता है वो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं चैनल। इसमें से हम पहला चैनल इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम सारे वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहला है ऑनलाइन स्टोर, जो कि अभी इस वक्त हमारे सामने है, जिसके ऊपर हम अभी तक अपने पिछले लेसन में सारी सेटिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऑनलाइन स्टोर में अगर हम आएँ तो हमें यहाँ पर थीम्स की सेटिंग मिलती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लॉग पेज की, ब्लॉग पोस्ट की भी और पेजेस की भी, नेविगेशन की भी। हम इन सारी सेटिंग्स को अपने पिछले लेसन में देख चुके हैं। इसके अंदर मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो है प्रीफ्रेंसेस की सेटिंग, जो कि हमारी रह गई है और ये ऑनलाइन स्टोर में काफ़ी अहमियत भी रखती है। तो ये एक ऑनलाइन स्टोर जो है ये भी एक सेल्स चैनल है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये एक सेल्स चैनल है जिसके ज़रिए आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो सिंपली हम इसकी प्रीफ्रेंसेस में आ जाते हैं। तो प्रीफ्रेंसेस की मैं आपको कुछ डिटेल अभी बताता हूँ। सबसे पहला है आपका टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको हम मेटा डाटा भी कहते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, और ये खास तौर पे सर्च इंजन को मदद करेगी बताने में कि हमारी जो वेबसाइट है वो असल में किस चीज़ की है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने टाइटल लिखा और जो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा मैं अभी फ़िलहाल वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारी एसईओ के अंदर सर्च इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें आप अच्छे से सोच समझ के अपने कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, मिड टाइटल और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर हमें सोशल शेयरिंग की इमेज नज़र आ रही है। तो ये जो सोशल शेयरिंग इमेज है, जब भी कोई पर्सन आपके स्टोर के लिंक को शेयर करेगा तो उसे जो इमेज शो होनी चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो आपको लोगो हो सकता है, जो कि हमने लोगो में ब्रांड एजेट्स में डाला हुआ है, इसलिए वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इमेज चेंज करना चाहूँ तो चेंज इमेज पर मैं क्लिक करूँगा और जो भी मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा वो हमें यहाँ पर शो होगी, जो भी हमारे लिंक को शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स अगर आप अपने स्टोर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका अकाउंट आप यहाँ पर उसके कोड को डालेंगे। ठीक है, ट्रैकिंग कोड को, तो गूगल अकाउंट आपको, गूगल एनालिटिक्स आपके इजीली कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये भी एक कोड होता है जो कि मार्केटर्स जो है ना वेबसाइट के ऊपर डालते हैं ताकि वो सारी जो सेल है उसे ट्रैक कर सकें और अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो इसको भी हम आगे अपने ऐप्स के वक्त और फेसबुक चैनल के दौरान देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आया है, कस्टमर प्राइवेसी, कि आप बताएंगे कि आप कौन कौन सा डाटा जो है ना कलेक्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का नोटिफिकेशन जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कलेक्टेड बिफोर कंसेंट, पार्शियली कलेक्टेड बिफोर कंसेंट और कलेक्टेड आफ्टर कंसेंट। मिसाल के तौर पर इसका आसान लफ्ज़ों में कि इसका मतलब है कि आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद क्लाइंट को बताएंगे कि हम आपके कुकीज़ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन की सूरत में। इसके अंदर आप थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा आप बाद में कलेक्ट करेंगे जब क्लाइंट अलाउ कर देगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें आप उस वक्त तक डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपका क्लाइंट इजाज़त नहीं देता। जब वो अलाउ के बटन पे या एग्री के बटन पे क्लिक कर देगा तो ही आप डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर वो डिसएग्री कर देता है तो फिर आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, ये रूल होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यूरोपियन यूनियन या किसी और कंट्री में आउटसाइड बेच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सिलेक्ट रखें। ठीक है, उस सूरत में आपको प्राइवेसी की कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी होगी जो कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इसी को ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखें कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप कैलिफोर्निया के है जो ना सेल कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, तो आपको एक और रूल अप्लाई होता है आपके ऊपर, वो है CCPA का। ठीक है, तो उसको भी आपको एक्टिवेट करना होगा। लेकिन ये सारे लीगल टर्म्स हैं तो बेहतर है कि वो आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जो इस चीज़ के बारे में जानते हो। अगर आप इन मार्केट्स में जैसे यूरोपियन यूनियन में और कैलिफोर्निया में सेल कर रहे हैं, USA के स्टेट में, तो फिर आप इन चीज़ को गौर से देख सकते हैं, वरना स्टार्ट में आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे एक पासवर्ड लग जाएगा और ये सिर्फ जो यूज़र पासवर्ड को डालेगा सिर्फ वही आपकी वेबसाइट को देख पाएगा, बाकी सबको वो लॉक नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने इसको चेक किया और सेव कर देता हूँ मैं, तो एक आम पर्सन जब हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको ये नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इनकॉग्निटो विंडो में मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए हम यहाँ पर ये पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है और उसे इस तरह से नज़र आ रही है, वो हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुँच पा रहा। अगर आप इसे आप कमिंग सून पेज के सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप इसको ऑन कर दें, आपकी डेवलपमेंट को, यानी कि किसी को भी डेवलपमेंट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। मैं फ़िलहाल उसको वापस से ऑफ कर देता हूँ और नीचे आता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर मैसेज दे सकते थे अपने विजिटर के बारे में, जो कमिंग सून पेज पर नज़र आता कि हम अभी काम कर रहे हैं, इतने दिन बाद एक्टिव होंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसकी ऐप्स भी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पैम प्रोटेक्शन के 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं गूगल रिकैप्चा के ज़रिए, ताकि जो लोग हैं वो अकाउंट जो है ना स्पैम अकाउंट ना बनाएं और आपके कॉन्टैक्ट पेज पे स्पैम कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो सबमिट ना हो फॉर्म। ठीक है, तो आप इनको एक्टिव ही रहने देना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन से जो स्टोर होते हैं उसका चैनल होता है हमारा, उसमें यही चीज़ें अहम होती हैं। जैसे हमारी थीम जो कि हम अभी तक अपने पूरे कोर्स में सीखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये सारे 1 बाय 1 सीखे हैं, इसकी एक एक सेटिंग को काफ़ी डिटेल में सीखा है। उसके बाद हमने प्रीफरेंसेस की जो सेटिंग रह गई थी उसको भी हमने अपने इस लेसन में कवर किया।